नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। आज तारीख आपकी है 7 जुलाई 2026 की। बिहार शिक्षकों को लेकर के ट्रांसफ़र को लेकर के अपडेट निकल करके आई है, उसी की बात इस वीडियो के अंतर्गत करेंगे। तो अपडेट आपकी है पटना से और आज ही की तारीख 7/7/2026 दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर से न्यूज़ प्रकाशित हुई है, जिसमें बताया गया कि जो शिक्षकों पर रैशनलाइजेशन का साया 15 जुलाई के बाद शुरू होगी प्रक्रिया। जो शहरी स्कूल हैं उनमें शिक्षकों का ट्रांसफ़र तो होगा, पर अगर कोई अन्य ज़िले से आना वहाँ पर चाहेगा तो वहाँ पर पोस्टिंग जो है वो नहीं होगी। और ऐसे कुल मिलाकर के 12 जो है वो ज़िले हैं। न्यूज़ की बात करते हैं तो पटना से निकल करके आई है, जिसमें बताया गया है कि पटना, कैमूर, सिवान, बक्सर समेत ऐसे 12 ज़िले हैं जिनके शहरी क्षेत्र में स्थित स्कूलों से शिक्षकों का ट्रांसफ़र तो किया जाएगा, लेकिन पोस्टिंग की संभावना नहीं है। मतलब यहाँ से तो शिक्षक जा सकेंगे, पर यहाँ पर अगर आना चाहते हैं तो वो पॉसिबल नहीं होगा, वो भी शहरी क्षेत्र की बात हो रही है। इसकी वजह क्या है? वजह यह है कि जो शहरी क्षेत्र हैं उनमें स्थित जो स्कूल हैं उसमें मानक से अधिक शिक्षक पहले से ही हैं। इन 12 जिलों में कुल 27,000 स्कूल हैं और इनमें 80,000 से अधिक शिक्षक कार्यरत हैं। आंकड़ों के मुताबिक इनमें से 15,000 स्कूल अकेले शहरी इलाकों में ही हैं। शिक्षा विभाग ने साफ कर दिया है कि जहां शिक्षक मानक से अधिक है वहां नई भर्तियां या पोस्टिंग नहीं की जाएगी। शिक्षा विभाग के नए नियमों के अनुसार स्कूलों में शिक्षकों की तैनाती छात्र संख्या के आधार पर जो है वो होगी। और नियम ये भी है कि 60 छात्रों पर केवल 2 और 120 छात्रों पर अधिकतम 4 शिक्षकों की ही पोस्टिंग की जा सकती है। वर्तमान में इन 12 जिलों के शहरी स्कूलों में शिक्षकों की संख्या इस मानक से काफ़ी ज़्यादा है। यदि विभाग यहाँ और पोस्टिंग की अनुमति देता है तो स्थिति ये हो जाएगी कि 60 छात्रों पर 5 और 120 छात्रों पर 9 शिक्षक तैनात हो जाएंगे, जो कि नियमों के खिलाफ है। इसलिए विभाग अब सरप्लस शिक्षकों को हटा करके उन स्कूलों में भेजने की तैयारी कर रहा है जहां वाकई शिक्षकों की कमी है। अब तक पहले चरण में केवल 13,000 शिक्षकों का ही रैशनलाइजेशन कंप्लीट हो पाया है। पूरे बिहार की बात करें तो लगभग 14,000 स्कूलों में मानक से अधिक शिक्षक मौजूद हैं। विभाग को अभी करीब 22,000 और शिक्षकों का रैशनलाइजेशन करना बाकी है, जबकि एक टाइम पे न्यूज़ अपडेट आ रही थी कि हो गया है। वह सब कुछ जो आप जानना चाहते हैं, जैसे शहरी स्कूलों में नई पोस्टिंग पर रोक क्यों लगाई गई है, तो पटना, सिवान और बक्सर समेत 12 जिलों के शहरी स्कूलों में पहले से ही तय मानक से कहीं स्कूल जो अधिक शिक्षक हैं वो तैनात हैं। शिक्षा विभाग के नियमों के मुताबिक 60 बच्चों पर सिर्फ 2 शिक्षक होने चाहिए, लेकिन यह संख्या बहुत ज़्यादा है। इसलिए संतुलन बनाए रखने के लिए विभाग ने इन क्षेत्रों में नई पोस्टिंग की संभावना को पूरी तरीके से खत्म कर दिया है। ट्रांसफर ऑफ पोस्टिंग की प्रक्रिया कब से शुरू होने वाली है? तो अधिकारियों के अनुसार शिक्षकों के ट्रांसफर प्रक्रिया जो पोस्टिंग की प्रक्रिया है वो 15 जुलाई के बाद शुरू होने की प्रबल संभावना है। फिलहाल बिहार के सभी 38 जिलों में रैशनलाइजेशन और रिक्त पदों की गिनती का काम चल रहा है। इस प्रक्रिया में किन शिक्षकों को सबसे पहले प्राथमिकता मिलेगी? तो ट्रांसफर प्रक्रिया के दौरान अगर किसी स्कूल में कोई पद रिक्त होता है तो उस पर सबसे पहले गंभीर बीमारी से ग्रसित और दिव्यांग शिक्षकों को मौका मिलेगा। विभाग ने भी तय किया है कि उनकी ज़रूरतों को प्राथमिकता दी जाएगी, उसके बाद ही दूसरे शिक्षकों को घर के पास स्कूल चुनने का अवसर मिल सकेगा, बशर्ते वहाँ सीट जो है वो खाली हो। रैशनलाइजेशन की प्रक्रिया अब तक किस स्तर पर पहुंची है? तो विभाग ने अब तक पहले चरण में केवल 13,000 शिक्षकों का ही रैशनलाइजेशन किया है। 14,000 स्कूलों में तैनात लगभग 22,000 अतिरिक्त शिक्षकों का रैशनलाइजेशन अभी बाकी है। विभाग शिक्षकों की योग्यता, विषय और कैटेगरी के आधार पर एक डेटाबेस तैयार कर रहा है। साथ ही शिक्षा व्यवस्था में बड़े सुधार की तैयारी, जिसमें ये बताया गया है कि 5.88 लाख शिक्षकों के ट्रांसफर और पोस्टिंग की ये कवायद राज्य की शिक्षा व्यवस्था को पटरी पर लाने के लेकर के कोशिश की जा रही है। और अक्सर ये देखा गया रसूख और पहुंच के कारण शिक्षक शहरी क्षेत्रों के स्कूलों में जमे रहते हैं, जिससे वहां शिक्षकों की भीड़ हो जाती है, जबकि ग्रामीण इलाकों के स्कूल शिक्षकों की कमी से जूझते हैं। तो विभाग का नो पोस्टिंग फॉर्मूला इस शहरी ग्रामीण असंतुलन को खत्म करने के लिए लाया गया है। 12 जिलों के 15,000 शहरी स्कूलों में मानक से अधिक शिक्षकों को हटाकर सुदूर क्षेत्रों में भेजना एक चुनौतीपूर्ण कार्य होगा। हालांकि शिक्षकों की मांग है कि उन्हें घर के पास पोस्टिंग मिले, लेकिन विभाग का मुख्य फोकस है कि 22,000 जो शिक्षक हैं उनका सही जगह तैनात करना, जो वर्तमान में सरप्लस श्रेणी में है। यहाँ पर जो शिक्षक हैं उन जो शिक्षा मंत्री हैं, शिक्षा विभाग हैं, उनकी तरफ से मिथिलेश तिवारी जी का बयान देखने को मिला कि शिक्षकों के ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए काम हो रहा है। नियमानुसार और निर्धारित मानक के मुताबिक ही शिक्षकों की ट्रांसफ़र पोस्टिंग होगी। जो आनंद मिश्रा हैं, सचिव बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के, उन्होंने कहा कि शिक्षकों के ट्रांसफ़र पोस्टिंग की प्रक्रिया को जल्द से जल्द खत्म करें।
इससे शिक्षक निश्चिंत होकर स्कूलों में छात्रों को जो है वो पढ़ाएंगे। तो ये था हमारे इस ओवरऑल अपडेट में। बाकी यहाँ पर अब 15 जुलाई के बाद की बात जो है वो की जा रही है। बाकी कोई और अपडेट आएगी तो हम आप तक पहुँचाएंगे। कोई प्रश्न कमेंट में पूछ लीजिएगा, बट लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।